and I welcome you to the season 2 of Chef's Day Out. So Chef's Day Out में इस बार हम आए हैं अलीबाग में at the resort which is U Tropicana और यहाँ पे हम सुबह से बहुत ही बढ़िया एक्साइटिंग रेसिपीज कर रहे हैं पर अब जो है सनडाउन हो रहा है, the weather is getting really pleasant और थोड़ी सी ठंडी भी है यहाँ पे. So ऐसे मौसम में what is it that you like to do the most? For me, I like something nice, hot like a barbecue. और यहाँ जो विला पे हम हैं वहाँ पे एक पूल है, so poolside barbecue is definitely a good idea, isn't it? So for today's barbecue recipe मेरे पास है fish, क्योंकि अलीबाग एक कोस्टल टाउन है, यहाँ पे fresh produce is brilliant. You talk about pomfret, prawns, सुरमई, रावस and the list is endless. But मेरे पास है fresh pomfret and pomfret के साथ हम बनाएंगे अचारी pomfret. पर सबसे पहले एक बारबेक्यू पिट है, ये देखिए ये पोर्टेबल बारबेक्यू पिट है हमारे पास जिसमें मैंने कोयला रखा है, लाल हो चुका है, इसका मतलब अच्छी तरह से जल गया है. ये पोर्टेबल बारबेक्यू पिट है, इसमें ये गर्म हो रहा है. तब तक वील क्विकली मेक द मैरिनेशन. तो मैरिनेशन के लिए मेरे पास यहाँ पे है अचार एंड अचार में वील ऐड बेसन. बेसन इज बेसिकली बाइंडिंग, क्योंकि आप जो भी मैरिनेशन लगाओ मीट पे या किसी वेजिटेबल पे भी तो वो उस पर कोटिंग रहना चाहिए. इसके लिए अचार में हम डाल रहे हैं थोड़ा सा बेसन. दिस बेसन इज रोस्टेड, जिसे डाला कहते हैं वो यूज़ किया है, उससे ग्राइंड किया है. तो रोस्टेड ग्राम फ्लावर, इसमें योगर्ट इज प्लेन दही और अचार के बाद नमक थोड़ा कम डालना पड़ेगा पर डालना ज़रूर पड़ेगा. सो नमक ये हमने ले लिया इसका मैरिनेड. पर ये जो पॉम्फ्रेट है इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा सॉल्ट लगाना पड़ेगा. सो सॉल्ट एंड ये जो अचार है मेरे पास इसे मैं पहले इसे ब्रश कर लूँगी ताकि जो अचार की जो खटास है वो पॉम्फ्रेट के अंदर चली जाए. दोनों तरफ से इसे हम लगा लेते हैं इस तरह से. एंड अब एक काम करेंगे, इस मैरिनेशन में हम डालेंगे मस्टर्ड ऑयल जो हमने ऑलरेडी स्मोक कर लिया है. स्मोक एज इन मस्टर्ड ऑयल को आप एक पैन में डाल दीजिए और उसे स्मोक कर लीजिए, एज इन ढेर सारा धुआं आ जाएगा. गैस ऑफ कर लीजिए, उसे ठंडा करने के बाद यूज़ कर लीजिए. दैट इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ मस्टर्ड ऑयल. अब ये मैरिनेशन फिश के ऊपर एंड विथ क्लीन हैंड्स जस्ट अप्लाई दिस ऑन टॉप ऑफ द फिश. अब ये सारे स्पाइसेस हमने इसमें लगा दिए हैं. सो अब ये जो सरिया है इसको इस तरह से लेके फिश को जैसे हम सुई धागा कैसे करते हैं बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे ग्रिल करने रख दीजिए. एट द सेम टाइम वी कैन डू वन मोर. अब जो नीचे से कोयले की जो हीट है वो इससे आ जाएगी एंड द फिश विल कुक. पर आपको बीच बीच में या तो थोड़ा सा मैरिनेशन और साथ साथ में थोड़ा सा मक्खन भी लगाना है. हाथ जो है एकदम एंड में आप धोइएगा क्योंकि इट्स गोइंग टू गेट अ लिटिल मोर मेसी. सो यू कैन अप्लाई द मैरिनेशन एंड एट द सेम टाइम कीप अप्लाइंग सम बटर. बटर डालने से क्या होगा कि थोड़ा सा धुआं होगा बट द फ्लेवर ऑफ बटर ओवर अ बारबेक्यू इज जस्ट टू यम. थोड़ा सा नीचे से कलर आ जाएगा, इसके बाद हम इसे फ्लिप कर लेंगे और इसमें साथ साथ में बटर लगाते जाइए, स्पेशली द पार्ट विच हैज़ गॉट ग्रिल्ड. और फिश इज़ समथिंग दैट डजंट टेक टू लॉन्ग. 15 मिनट में दिस फिश विल बी डन. अब इसे हम फ्लिप कर लेते हैं और फ्लिप करने के बाद इस वाली साइड पे आप लगा लीजिए सम बटर. सो ये जो पॉम्फ्रेट है ये हो चुका है. इसको केयरफुली धीरे से उठा के आप रखिए प्लेट पे एंड विद द हेल्प ऑफ अनदर सरिया. वाओ. अब ये जो दूसरा है ना इसे थोड़ा सा और समय लगेगा बिकॉज देयर इज नो पॉइंट हरिंग इट अप अननेसेसरीली. सो वी लेट इट कुक फॉर अनदर 2 more minutes. बट ये जो है इसे हम कर लेते हैं गार्निश. सो आई गॉट सम चेरी टोमेटोज, जस्ट अ फ्यू इन द प्लेट. नींबू से हम करेंगे इसके वेजेस. सम अनियन रिंग्स और साथ में ग्रीन चटनी. और ये भी पॉम्फ्रेट इज डन.
So very carefully remove it. Pomfret होने के बाद एक बार brush of butter is necessary for that last minute zing. And that's about it for this evening. Achari pomfret, especially for you, make this at your parties at home or at a barbecue party at your home. हम इसे टेस्ट करेंगे. And that's all from all of us here at Chef's Day Out. Stay tuned and stay tuned to watch exciting recipes on Sanjeev Kapoor Khazana. Ta-da!